क्यों माता सीता धरती में समा गई? विष्णु के अवतार राम जो अयोध्या नगरी के राजा थे, उनकी पत्नी सीता माता थी। जब सीता माता को 14 साल का वनवास हुआ था तब लंका के राजा रावण का हरण करके ले गए थे। तो वहां से लौटने के बाद राम भगवान ने उनकी एक परीक्षा ली कि उन्हें अग्नि को पार करना होगा। इस परीक्षा में भी सीता माता पास हो गई। फिर वह अयोध्या नगरी आ गई और राजा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए। और फिर वहां की जनता ने सीता को रावण के यहाँ रहने वाली एक दासी कहकर विरोध किया। तो राजा राम ने उनको सीता वनवास लगा के घर से निकाली थी और वह ऋषि वाल्मीकि के यहाँ जा बसी। उनके वहाँ 2 पुत्र हुए, लव और कुश। जब वह बड़े हो गए तो उनका जब राम से युद्ध हुआ तो उन्हें पता नहीं था क्या मेरे पुत्र हैं, तो उन पर वह बाण चलाने को तैयार हुए। तो इतने में उनकी माता सीता और ऋषि वाल्मीकि दोनों उपस्थित हो गए। तो राम ने कहा कि तुम अयोध्या नगरी चलो। तो उनकी माता सीता ने उनसे कहा, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी, ये तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, इनको आप ले जाए। और सीता माता ने वहां धरती को साक्षी मानकर कहा कि अगर मैं सच्ची राम की पत्नी हूँ तो मुझे धरती माँ अपनी गोद में ले ले। इतने में धरती माँ ऊपर आए और उसने सीता से कहा, आजा पुत्री मेरी गोद में सो जा। तो वह उनकी गोद में सो गई और इस तरह से सीता माता धरती में समा गई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं और जब भगवान राम सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनते हैं तब भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और सीता आपकी अनुमति ले यहाँ आकर अपनी प्रजा में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी, जिसको देखकर सभी का हृदय भर आया। इसके बाद ऋषि वाल्मीकि बोले, हे श्री राम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र है और लव कुश आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या नहीं बोलता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। परंतु श्री राम बोले, यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। सीता हाथ जोड़कर बोली, आप सत्य बोल रहे हैं। मैंने अपने जीवन में यदि श्री राम जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद स्थान दे। माँ सीता के कहते ही पृथ्वी फटी। अधिष्ठात्री देवी ने दोनों भुजाएं बढ़ाकर देवी सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया और सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। हालांकि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर मतभेद और विरोधाभास है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर उन्होंने सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी, ऐसा वर्णन है। माता सीता धरती में नहीं समा गई थी, वे अवतरण रूप में उत्पन्न हुई थी। और जब उन्हें अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की दशा के चलते वनवास भेजा तब उन्हें सहित राम और लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वहाँ रावण ने सीता को अपहरण कर लिया था। बाद में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से रावण को मार दिया और सीता को लौटा लिया। इस घटना के बाद सीता राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटी थी। जब मैं ये सवाल सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने जीवन का एक सुंदर अनुभव आता है। मेरे परिवार में एक बहुत ही समर्पित माँ है जो हमेशा सबके लिए समय निकालती है। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा हमारे लिए इतना समय कैसे निकाल लेती हैं? उन्होंने मुझे बताया कि उनका सीता माँ का बहुत बड़ा संबंध है। जब वह छोटी थी तो उनके पिता ने उन्हें सीता माँ की कथा सुनाई थी। सीता माँ ने जो भी संघर्ष किया था उसे पार कर लिया था। उन्हें उनके प्रेम के लिए अपहरण किया गया था, लेकिन वे फिर भी सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने पति राम के साथ वापस चले गए थे। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तब हमें सीता माँ की तरह थोड़ा साहस और संयम रखने की जरूरत होती है। मेरी माँ की यह कथा मुझे बहुत गहरी भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे उस दिन से सीता माँ की कथा बहुत पसंद आने लगी थी। उसके बारे में सुनकर मैंने भी उनके जैसे थोड़ा साहस और संयम सीखा। आज मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि वे सीता माँ जैसी हैं।